नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 144 यानी धारा 144 भी जिसको बोलते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि सेक्शन 144 क्या है, इसको लगाने का पर्पज़ क्या होता है और कितने टाइम पीरियड के लिए लगाया जाता है और इसको लगाने के इम्प्लीमेंट करने के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या होते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा आप सबने न्यूज़ में सुना होगा कि जब भी कोई प्रोटेस्ट, कोई आंदोलन या सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन होता है जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा किया जाता है, एक बहुत बड़ी सभा के द्वारा जो आंदोलन प्रदर्शन किया जाता है, तो वहाँ पे कई बार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सेक्शन 144 को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो देखते हैं सेक्शन 144 क्या है। तो दोस्तों सेक्शन 144 जो है ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का एक सेक्शन है, एक भाग आप इसको बोल सकते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का। और ये जो है कुछ शक्तियां प्रदान करवाता है सेक्शन 144 किसको, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है या कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। और ये जो है उनको ऐसी शक्तियां प्रदान करवाता है जिसके बेसिस पे वो ऐसे ऑर्डर दे सकते हैं कि वहां पे जो है पब्लिक गैदरिंग को डिस्पर्स किया जाए, उसको हटाया जाए और लोगों की भीड़ को ज्यादा संगठित ना होने दिया जाए, क्योंकि उससे क्या है कि हिंसा की स्थिति पैदा हो सकती है। अगर वो प्रदर्शन ज्यादा दिन तक जारी रहा तो वो हिंसा के अंदर भी बदल सकता है। इसलिए इस सेक्शन के द्वारा जो है 4 से ज्यादा बंदे ग्रुप बना करके उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पे ये सेक्शन 144 लगा है उसके अंदर में कोई प्रोटेस्ट, कोई आंदोलन नहीं कर सकते। अगर इसको लगाने का पर्पज अगर हम देखें तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और शांति को बनाए रखने के लिए और आंदोलन या प्रदर्शन जो है ज्यादा भड़के नहीं, इसलिए ये सेक्शन 144 को इंप्लीमेंट किया जाता है। अगर हम देखें तो ये जैसे प्रोटेस्ट हो गया, हमारा दंगे वगैरह हो गए जैसे हमारे, उन सब के अंदर पोटेंशियल डिस्टरबेंस को रोकने के लिए इसको लगाया जाता है। अभी अगर हम देखें कि कितने पीरियड के लिए इसको लगाया जाता है सेक्शन 144 को, तो फॉर एग्जांपल आज अगर सेक्शन 144 कहीं किसी एरिया के अंदर लगाया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो आज से लेकर के 2 महीने तक ये जो है इंप्लीमेंट रहेगा। और मैक्सिमम इसका टाइम पीरियड अगर हम देखें तो 6 महीने तक वो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब मैक्सिमम आज से लेकर 6 महीने तक वो इंप्लीमेंट रहेगा अगर वो स्टेट गवर्नमेंट वहां की चाहेगी। तो अगर हम बात करें कि वॉयलेशन और पेनल्टीज क्या क्या है, कि अगर कोई सेक्शन 144 का वॉयलेशन करता है तो क्या होता है, तो उसको जो है सेक्शन 144 को वॉयलेट करने वाले व्यक्ति को क्या है कॉग्निजेबल ऑफेंस के द्वारा ट्रीट किया जाता है, उसको उस हिसाब से जो है डील किया जाता है। और जिसके अंदर में अगर हम देखें तो अरेस्ट से लेकर के उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है और मैक्सिमम जो है उसको 3 साल तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। और कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब दोस्तों क्या होता है कि इसके लिए कि सेक्शन 144 को वॉयलेशन करने वाले व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए पुलिस को कोई भी कोर्ट के वारंट की जरूरत नहीं होती, वो स्टेट में डायरेक्टली जाकर के उसको अरेस्ट कर सकती है इस बेस के ऊपर पे कि उसने सेक्शन 144 का वॉयलेशन किया है। अब बेनिफिट की बात करें अगर हम कि इसको लगाने के बेनिफिट क्या होते हैं, तो सबसे पहले बेनिफिट इसका ये होता है कि कंट्रोल करना, प्रोटेस्ट को कंट्रोल करना या गैदरिंग को थोड़ा कंट्रोल करना, जिससे कि जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रहे और वो जो आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो प्रदर्शन कल को दंगों के रूप में ना बढ़ के हिंसा का रूप वो ना ले ले। इसलिए अगला अगर हम बात करें तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स भी है ये, कि एट ए टाइम इमरजेंसी में किसी दंगे को, किसी प्रदर्शन को ग्राउंड लेवल पर रोकने के लिए वहां की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव हैं वो क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर वो ले सकते हैं कि वहां उस ग्राउंड लेवल के ऊपर उन दंगों को ही रोका जाए, वो दंगे ज्यादा ना बढ़ के पूरे देश के अंदर वो दंगे ना फैले, बड़े एरिया के अंदर वो दंगे ना फैलें। अगला इसका अगर हम देखें इसका फायदा होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, क्योंकि दंगे वगैरह जब होते हैं, कोई अगर वो मान ले हिंसा का रूप अगर वो ले लेते हैं, तो जैसे बसों का जलाना या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर आग लगाना, उसके ऊपर हमला करना या कोई ऐसे मतलब कि मारछेड़ के मामले भी उससे क्या है बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से जो है उनको प्रोटेक्शन करना जरूरी हो जाता है। तो सेक्शन 144 लगा के उनको क्या है प्रोटेक्ट किया जाता है पब्लिक प्रॉपर्टी को और लाइफ को। इसका क्रिटिसिज्म भी काफी हुआ कि सेक्शन 144 जो है काफी फायदेमंद है, लेकिन इसी कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। उसके क्रिटिसिज्म में अगर हम देखें तो अथॉरिटी क्या है इसको क्या है कई बार मिसयूज भी करती है। छोटे मोटे प्रदर्शन के लिए भी क्या कई बार अथॉरिटी इसको
मिसयूज कर देती है इसका और इसको सेक्शन को इंप्लीमेंट कर देती है। हालांकि मांगे उस टाइम पे प्रदर्शन जो है डेमोक्रेसी के अंदर में जो है वो जेन्युइन होता है, शांतिपूर्ण रूप से आप डेमोक्रेसी के अंदर आपका फंडामेंटल राइट है कि आप प्रदर्शन कर सकते हो असेंबली बना करके। लेकिन कई बार जो है हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जिसको दी गई है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होंगे, वो क्या इसका मिसयूज कर लेते हैं और वहां पे सेक्शन 144 को इंप्लीमेंट करके उस शांतिपूर्वक प्रदर्शन को भी रोक देते हैं। अगला अगर हम देखें तो इसके ऊपर क्या कि क्लियरिटी नहीं है कि कौन सा ऐसा क्राइटेरिया इसका मापा जाएगा कि किस क्राइटेरिया के ऊपर में ही इसको इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि जैसा हमने बताया कई बार क्या है कि इसकी जरूरत भी नहीं होती इंप्लीमेंट करने की, उससे पहले भी जो इसको जो इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। कई बार ऐसे केस भी हुए हैं। फॉर एग्जांपल कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कई बार आपकी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी, कई बार आपका 144 लगा के वहां पे लोगों का आवागमन या लोगों का प्रदर्शन जो है बंद कर दिया। तो इस प्रकार के केसेस कई बार ऐसे सुनने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसके ऊपर जजमेंट दिया है 144 के ऊपर, क्योंकि कई बार ऐसे हुआ कि 144 का इंप्लीमेंटेशन हुआ है, जैसे कोविड के टाइम पे होगा, वो तो जेन्युइन मान सकते हैं हम कि जिससे कि जो महामारी वगैरह ज्यादा ना फैले, तो इसलिए उसको इंप्लीमेंट किया गया था। दूसरा जैसे कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था, उस टाइम पे जो है कश्मीर के अंदर में ये 144 का इंप्लीमेंटेशन हुआ था, तो वहां पे इंटरनेट सेवाएं वगैरह बंद कर दी थी। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफी याचिकाएं दायर हुई थी कि उसको लेकर के। अभी जैसे किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, वहां पे दिल्ली के एरिया में जो है 144 को लागू किया गया है। तो कई बार सुप्रीम कोर्ट के पास जो केस जाता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या रहता है उसके बारे में हम देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार अपने डिसीजन में ये बोला है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सेक्शन 144 जो है जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 आपको गारंटी करता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अपनी बात आप कह सकते हो। लोकतंत्र के अंदर आपको अधिकार दिया गया है, आप शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन कोई कर सकते हो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपके प्रदर्शन की वजह से दूसरे लोगों को कोई परेशानी हो, या आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आप ऐसा नहीं कि किसी के अगेंस्ट में कुछ बोलने लग जाओ जिससे कि किसी इंडिविजुअल की लाइफ को खतरा हो, इंडिविजुअल की जो है रिस्पेक्ट को, डिग्निटी को खतरा हो, तो ऐसे उसको नहीं कर सकते। तो उस प्रकार के जो प्रदर्शन या कोई आंदोलन होते हैं जो कि किसी के लिए खतरा साबित हो जाए, उन सबको रोकने के लिए ये सेक्शन 144 ठीक है। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट अगर इसको मिसयूज करके इसको लगाती है तो वो चीज गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है। दूसरा जैसे हमारा आर्टिकल 21 है, वो क्या कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि इंडिविजुअल को जो है ऐसी पर्सनल लिबर्टी प्रदान की गई है कि वो क्या कि एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर जो है आ जा सकते हैं और वहां पे अपना कोई व्यापार भी कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब उन चीजों के का फायदा लेकर के कि पर्सनल लिबर्टी उसको है, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। पर्सनल लिबर्टी क्या है कि उसको एक दायरे के अंदर ही पर्सनल लिबर्टी है। इसलिए कई बार ऐसा जरूरी हो जाता है कि पर्सनल कि आपकी जैसे स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कि आप क्या पता इस प्रकार के भाषणबाजी कर रहे हो जिसकी वजह से जो है सांप्रदायिक दंगे भड़क जाएं, तो उस टाइम पे उनको जो है प्रिवेंट करने के लिए सेक्शन 144 को लगाया जा सकता है। अगला हमारा क्या है कि आर्टिकल 22 ये कहता है कि हमारे को सर्टेन राइट्स हैं। जिस प्रकार हमें कोई अरेस्ट करने आता अगर कोई पुलिस ऑफिसर, तो उसको बताना पड़ता है कि हमें किस ऑफेंस के लिए उसने अरेस्ट किया है, वो 24 आवर के अंदर में उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने में पेश करना होता है। लेकिन क्या है कि अगर हम ऐसे चीजों में इन्वॉल्व हैं, अगर हम ऐसे मान ले इन्वॉल्व है इसी चीजों में कि हमारा अरेस्ट करना वहां पे जरूरी हो जाता है, नहीं तो क्या कि हम ऐसी भाषणबाजी करके या ऐसे काम करके लोगों को ऐसे उकसा कर बहका कर ऐसे काम करवा सकते हैं जिससे वहां पे हिंसा भड़क उठे, अशांति की स्थिति पैदा हो जाए। तो ऐसी जगहों पर सेक्शन 144 का इंप्लीमेंटेशन ठीक हो जाता है। तो इन सब चीजों में अगर देखें तो कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं, तो उनको छोड़ करके बाकी जगह सेक्शन 144 अगर इंप्लीमेंट किया जाता है, कई बार अगर हिंसा को रोकने के लिए, खतरे को टालने के लिए, खतरे की स्थिति पैदा ना हो, तो उसके लिए ये सही भी है।